ओके डूड, ये वाला वीडियो जो होने वाला है ये जीएसटी के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो जीएसटी जो है तो वो तुम्हारे क्लास 10 मैथ्स का पहला चैप्टर है। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कुछ सालों पहले ही इम्प्लीमेंट किया गया मतलब लगाया गया है। पहले जीएसटी नहीं था। पहले कौन कौन से टैक्सेस थे? पहले ये सेल्स टैक्स, जब भी आप कुछ खरीद रहे हो तो फिर आपको सेल्स टैक्स देना पड़ता था। पहले सेल्स टैक्स, जब भी आप कुछ बना रहे हो तो फिर आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। ये सारे टैक्सेस थे, और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, ठीक है। तो फिर पहले इतने 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 सारे टैक्सेस थे, ठीक है। तो फिर कुछ 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस हटा के कौन सा टैक्स ला दिया? एक ही टैक्स ला दिया जिसका नाम है जीएसटी, ठीक है। तो फिर जीएसटी भी दो टाइप का होता है, ठीक है। जीएसटी एक होता है, जीएसटी दो केसेस में लागू होता है, ठीक है। दो केसेस में, ठीक है। कौन से वो दो दो केसेस हैं? एक, जब इंट्रा स्टेट मतलब क्या? पहले समझा देता हूँ फिर। पहला होता है इंट्रा स्टेट, दूसरा तुम्हारा होता है इंटर स्टेट, INTERSTAT, ठीक है। तो फिर ये इंट्रा स्टेट क्या होता है और ये इंटर स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट पहले समझाता हूँ, ठीक है। इंट्रा स्टेट वो होता है कि जब आप वेस्ट बंगाल में रहते हो, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के ही जब आप सपोज बायर हो, आप कुछ खरीदना चाहते हो, ठीक है। और आप वेस्ट बंगाल में रहते हो और आप वेस्ट बंगाल के ही किसी सेलर से कुछ खरीदते हो, ठीक है। तो फिर वो हो गया तुम्हारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। वो हो गया तुम्हारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, जब दोनों बायर और सेलर वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया तुम्हारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। दूसरा क्या बोला मैंने? दूसरा है तुम्हारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब बायर, सपोज तुम बायर हो, तुम कुछ खरीदना चाहती हो, ठीक है। तुम वेस्ट बंगाल में हो, लेकिन तुमने डिसाइड किया कि तुम गुजरात के किसी सेलर से कुछ खरीदोगी, ठीक है। तो फिर वो हो गया तुम्हारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अभी जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा सिर्फ इंट्रा लिख रहा हूँ, ठीक है। जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तब ये जीएसटी दो भागों में बट जाता है। कौन सा? सीजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ से चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी तो फिर जब इंट्रा स्टेट मतलब क्या? बायर और सेलर दोनों ही वेस्ट बंगाल के हैं, मतलब दोनों ही सेम स्टेट के हैं, तब कौन सा टैक्स लागू होता है? ये दो टैक्सेस लागू होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी का सी क्या का मतलब क्या होता है? सेंट्रल, ठीक है। और एस का मतलब क्या होता है? स्टेट, ठीक है। तो फिर सेंट्रल मतलब क्या? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, मतलब अभी बीजेपी को जाता है, ठीक है। सपोज तुमने वेस्ट बंगाल में रह के कोई कोई चीज़ खरीदा, ठीक है, वेस्ट बंगाल के ही किसी आदमी से खरीदा, ठीक है। और पूरा पूरा टैक्स उस पर लगा 200 रुपये। तो फिर उसमें से 100 रुपये किसको जाएंगे? उसमें से 100 रुपये बीजेपी को जाएंगे, जो कि है तुम्हारा सीजीएसटी, ठीक है। और बाकी के 100 रुपये किसको जाएंगे? बाकी के 100 रुपये टीएमसी को जाएंगे, जो कि है तुम्हारा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। एक होता है, तो फिर एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। जीएसटी दो केसेस हैं। पहला है इंट्रा, मतलब सेम स्टेट में। दूसरा है इंटर, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में। सेम स्टेट में जब भी आप कुछ खरीदते हो, आपको दो तरह के टैक्सेस देने होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, मतलब बीजेपी को, ठीक है। दूसरा होता है एसजीएसटी, जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जो कि हमारे केस में टीएमसी, दिल्ली वालों के केस में होगा आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो फिर ये था तुम्हारा इंट्रा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जीएसटी ये था जब तुम सेम स्टेट में रह के उसी स्टेट के किसी सेलर से चीज़ें खरीदते हो, तो फिर ये दो केसेस हो गए, ठीक है। अभी जब तुम इंटर स्टेट,
ठीक है। इंटर मतलब क्या, तुम वेस्ट बंगाल में रहती हो लेकिन तुमने गुजरात के किसी आदमी से कुछ खरीद लिया, ठीक है। तब क्या होगा, तब तुम्हें कौन सा टैक्स देना पड़ता है, तब तुम्हें IGST देना पड़ता है, ठीक है, IGST। तो फिर ये IGST किसको जाता है, ये IGST सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, मतलब बीजेपी को जाता है, ठीक है। ये IGST सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, बीजेपी को जाता है। जब तुम दूसरे स्टेट के सेलर से कुछ खरीदती हो तो फिर तुम्हें कौन सा टैक्स देना पड़ता है, IGST देना पड़ता है, ठीक है। जब तुम सेम स्टेट के किसी सेलर से कुछ खरीदती हो, ठीक है, सेलर मतलब दुकानदार जो भी बोल दो, ठीक है, तब तुम्हें कौन से दो टैक्सेस देने पड़ते हैं, CGST देना पड़ता है और SGST देना पड़ता है, ठीक है। अभी कुछ टर्म्स है जो मैं समझाना चाहता हूँ। पहला टर्म है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मतलब ये तुम्हें ऐसे ऐसे टर्म्स तुम्हें सब में मिलते रहेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर मतलब क्या, जो बनाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर मतलब मेकर, जो बनाता है, ठीक है। जैसे कि हो गया तुम्हारा सैमसंग मोबाइल का देख लो, ठीक है। सैमसंग मोबाइल्स कौन बना रहा है, सैमसंग की कंपनी बना रही है, हाँ या ना। तो फिर सैमसंग, ये जो सैमसंग जो कंपनी का नाम है, ये क्या हो गया, ये हो गया मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब सैमसंग, अभी सैमसंग खुद बना के खुद बेचने नहीं आ जाएगा, ठीक है। सैमसंग अपना मोबाइल किसको देगा, सैमसंग अपना मोबाइल देगा डीलर को। तो ये है दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला था मैन्युफैक्चरर, दूसरा है डीलर। सैमसंग अपना फ़ोन सीधा सैमसंग कंपनी के लोग खुद आके रास्ते पे नहीं बेचेंगे ये गुड्स, वो लोग किसको दे देंगे, वो लोग डीलर को दे देंगे, ठीक है। अब ये डीलर क्या करेगा, डीलर वो होता है जिसके पास बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं लेकिन उसका दुकान नहीं होता, ठीक है। तो फिर डीलर का क्या करता है, डीलर किसको देता है, डीलर देता है रिटेलर को, ठीक है। डीलर के पास बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं, अलग अलग मतलब पीसेस होते हैं स्मार्टफोन के, ठीक है। डीलर देता है रिटेलर को, ठीक है। रिटेलर मतलब कौन, दुकानदार, शॉपकीपर, ठीक है। रिटेलर मतलब वो जिसके पास दुकान है, ठीक है। ये रिटेलर के डीलर के पास जाता है और बोलता है मुझे 100-150 पीसेस कोई भी फ़ोन दे दो, ठीक है। तो फिर डीलर उसको दे देता है और रिटेलर फाइनली सेल करता है किसको, रिटेलर फाइनली सेल करता है हम जैसे कंज्यूमर्स को, ठीक है। कंज्यूमर मतलब क्या, कंज्यूमर का मतलब हो गया ग्राहक। ये स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं देख लो, मुझे तो लगता है कि गलत है, तो फिर लेकिन तुम्हें आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर होता है ग्राहक, फाइनल ग्राहक, जो फाइनली उस मोबाइल को ख़रीदने वाला होता है, ठीक है। तो फिर मैंने अभी अभी 4 कॉन्सेप्ट सिखाए, कौन से हैं वो 4 कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर मतलब कौन, जो बनाता है, ठीक है। लेकिन ये बनाने वाला खुद आके बेचता नहीं है, वो किसको देता है, वो दे देता है डीलर को, ठीक है। ये डीलर मैन्युफैक्चरर से बहुत सारे फ़ोन्स खरीद लेता है, ठीक है। फिर डीलर छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में किसको दे देता है, जैसे कि 100-150 पीस करके किसको दे देता है, रिटेलर को देता है जिसके पास दुकान है। और फाइनली ये रिटेलर एक एक पीस करके किसको बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है, ठीक है। अगर तुम किसी रिटेलर के पास गई और बोली कि मुझे 200 पीस फ़ोन चाहिए, वो तुम्हें नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि उसका दुकान जो है वो एक एक पीस करके बेचने के लिए है, वो 100-150 पीस नहीं रखता। 100-150 पीस कौन रखता है, 100-150 पीस तुम्हें इस डीलर के पास मिल जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो फिर हर एक का अपना अपना फंक्शन है। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो बनाता है, डीलर वो होता है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेता है, रिटेलर वो होता है जो कम क्वांटिटी में ख़रीदता है लेकिन बेचता वो एक एक करके है, और कंज्यूमर वो होता है जो फाइनल प्रोडक्ट ख़रीदता है एक एक करके, ठीक है। अभी इसके बाद एक सम दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो फिर GST कैसे चार्ज होता है वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे एक सम दिख रहा होगा। सम में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है सर, ठीक है, जो कि हूँ मैं, दूसरी हो तुम नायशा, और तीसरा है राम, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हम तीनों के बारे में, सर सेल्स अ टीवी टू नायशा, मैं तुम्हें एक टीवी बेचता हूँ, कितने में बेचता हूँ, 1000 रुपये में बेचता हूँ, ठीक है, फॉर 1000। नायशा फर्दर सेल्स इट टू राम फॉर 1200, ठीक है। नायशा फिर से उसको किसको बेचती है, राम को बेचती है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि तुम्हें जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए टैक्स जो होता है, ठीक है, टैक्स अगर जैसे कि तुम 1 लाख का गुड्स खरीदती हो
और मैं 5,000 का गुड्स खरीदता हूँ, ठीक है, तो फिर हम लोग सेम जीएसटी तो नहीं देंगे, हम लोग अलग अलग देंगे, ठीक है। इसीलिए टैक्स जो होता है वो हमेशा एक परसेंटेज के फॉर्म में होता है, ठीक है, हमेशा एक परसेंटेज के फॉर्म में होता है, ताकि तुम्हारा होगा सपोज 12% है, तो फिर तुम्हारा होगा 12%, तुम्हारा होगा 12% ऑफ 1,00,000, क्योंकि तुमने 1,00,000 का सामान खरीदा है, ठीक है। मेरा होगा 12%, मतलब 12/100 इंटू 5,000, क्योंकि मैंने 5,000 का गुड्स खरीदा है, ठीक है। तो फिर ये जीएसटी या फिर टैक्स रेट जो होता है हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में होता है, यहाँ पे वो जो है वो है 12%, ठीक है। तो फिर अभी चलेंगे, तो फिर सबसे पहले हमको ये लिखना होता है, ठीक है, सबसे पहले ये लिखना होता है कि कौन कौन से लोग हैं इस पूरे चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये जो खरीदने बेचने का जो चीज़ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग हर बार ये नहीं बोलेंगे कि नायशा ने सर से टीवी खरीदा या फिर राम ने नायशा से टीवी खरीदा। हम लोग क्या बोलेंगे कि सर और नायशा के बीच में क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। नायशा और राम के बीच में क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। ट्रांजैक्शन मतलब खरीदना बेचना, ठीक है। तो फिर इसी चीज़, तो फिर सम को सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना होता है, सबसे पहले तुम्हें ये लिखना होता है कि वो जो ट्रांजैक्शन है उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग हैं। जैसे कि ये जो मैंने बोला है कि सर ने नायशा को टीवी बेचा, नायशा ने वो टीवी राम को बेचा, इसमें कौन कौन से लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, हाँ, सर, नायशा और राम। इसीलिए सबसे पहले जब तुम कोई भी सम पढ़ रही हो तो फिर एकदम बड़ा करके तुम्हें लिखना है कि उस सम में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे कि यहाँ पे सर और नायशा, और फिर 1 मिनट, यहाँ पे सर, फिर नायशा और फिर राम, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक एक करके लिखना होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद तुम क्या लिखोगी, उसके बाद तुम लिखोगी सिर्फ सर टू नायशा, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन में कौन किसको कितने में बेचता है, कितना टैक्स लगता है, ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे जो तुम देख रही हो सर टू नायशा, ठीक है, सबसे पहले हम दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ वो लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने तुमको बेचा है और फिर तुमने जाके राम को बेचा है, हाँ या ना। तो फिर सबसे पहले हम लोग ये 2 चीज़ें लिखेंगे, सर टू नायशा, ठीक है। तो फिर सर टू नायशा सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि मैंने तुम्हें कितने में बेचा है, ठीक है। तो फिर सब में क्लियरली लिखा हुआ है कि सर सेल्स अ टीवी टू नायशा फॉर ₹1,000, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या कि सेलिंग प्राइस जो है, एसपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, मैंने तुम्हें कितने में बेचा है, मैंने तुम्हें 1,000 रुपये में बेचा है, ठीक है, मैंने तुम्हें 1,000 रुपये में बेचा है। अभी अभी इसी पे अभी हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। जीएसटी क्या क्या दिया हुआ है, जीएसटी तुम्हारा 12% दिया हुआ है, ठीक है। 12% मतलब क्या, और ये हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे, कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, कि ये इंट्रा स्टेट है, ये इंट्रा है कि इंटर है, कुछ लिखा नहीं हुआ है। और जब कुछ नहीं लिखा होता है हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये इंट्रा है। इंट्रा मतलब क्या, सर मतलब कि सर, नायशा और ये राम तीनों एक ही स्टेट में रहते हैं, ठीक है, एक ही स्टेट में, सपोज चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक ही स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो फिर और तो फिर अभी हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो फिर जैसे ही मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि जब सेम स्टेट में ट्रांजैक्शंस होता है तब हमें 2 तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। एक होता है सीजीएसटी जो बीजेपी को जाता है, दूसरा होता है एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कितना जा रहा है, मतलब बीजेपी को यहाँ पे कितना जा रहा है, ये जो 12% है ये पूरा 12 नहीं लिखेंगे, 12 को आधा कर देंगे। आधा क्यों कर देंगे, क्योंकि आधा बीजेपी के पास जा रहा है और आधा टीएमसी के पास जा रहा है, ठीक है। 12 को आधा कर देंगे, 12 को आधा करके कितना आता है, 6 आता है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या, सीजीएसटी जो है वो 6% है, ठीक है। सीजीएसटी तुम्हें कितना देना पड़ेगा, 6% देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या लिखा है सीजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए, 6/100 इंटू 1,000। 1,000 क्यों, क्योंकि 1,000 पे मैंने तुमको बेचा है, ठीक है। तो फिर सीजीएसटी क्या हो गया, सीजीएसटी हो गया 6/100 इंटू 1,000 जो कि है तुम्हारा 60 रुपये, ठीक है। और एसजीएसटी भी वही सेम 6/100 इंटू 1,000 जो कि है तुम्हारा 60 रुपये। आई होप कि ये वाला तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं तुम्हारा अगले पे। उसके बाद तुम किसको बेचती हो, तुम राम को बेचती हो, ठीक है। 1 मिनट,
उसके बाद तुम किसको बेचती हो? तुम राम को बेचती हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद तुम किसको बेचती हो? तुम राम को बेचती हो। ठीक है, तुमने राम को कितने में बेचा? यहाँ पे सम में लिखा हुआ है कि नायशा फर्दर सेल्स इट टू राम फॉर ₹1200, फॉर ₹1200। ठीक है, तो फिर तुमने राम को कितने में बेचा है? तुमने राम को 1200 में बेचा है। ठीक है, तो फिर अब जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा? अब जीएसटी ये 1200 पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, पहले जब सेलिंग प्राइस, मतलब मैंने तुमको 1000 में बेचा था, इसलिए ये जीएसटी जो है ये 1000 रुपये पे कैलकुलेट हुआ है, ये 1000 रुपये पे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, अब जब तुम राम को बेच रही हो 1200 रुपये पे, ठीक है, तो फिर अब जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा? अब जीएसटी 1200 रुपये पे कैलकुलेट होगा। तो फिर सीजीएसटी क्या होगा? 6/100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीएसटी जो है वो 12% है, 12 का आधा क्या होता है? 6%। ठीक है, अब ये आधा जाएगा किसके पास? सबसे पहले जाएगा बीजेपी के पास, मतलब सीजीएसटी, सेंट्रल, मतलब सीजीएसटी। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? 6/100 इंटू 1200 जो कि है 72 रुपये। ठीक है, और इसके बाद एसजीएसटी कैसे निकालेंगे? मतलब टीएमसी, मतलब टीएमसी के पास कितना पैसा जाएगा? टीएमसी के पास जाएगा 6/100 इंटू 1200 जो कि है 72 रुपये। ठीक है, यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दोनों ट्रांजैक्शन, सबसे पहले पूरा ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे। सर टू नायशा को मैंने तोड़ा और उसका जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाला। ठीक है, फिर नायशा टू राम को मैंने तोड़ा और फिर उसका सीजीएसटी, और फिर नायशा टू राम को मैंने तोड़ा और फिर उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाला। ठीक है, अभी सम के नीचे में तुम्हें कुछ सवाल दिए होंगे। ठीक है, तो फिर एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में 3 लोग हैं, सर है, नायशा है और राम है। ठीक है, तीनों ही जीएसटी देते हैं। ठीक है, तीनों ही यहाँ पे जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जीएसटी किसको देना पड़ता है? सबसे ज़्यादा जीएसटी राम को देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे लास्ट में होता है, जो फाइनल कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर मैंने तुम्हें समझाया, ग्राहक। ठीक है, जो फाइनल ग्राहक होता है, ठीक है, उसे सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि दुकानदार लोग जो होता है वो अपना टैक्स वसूल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम कितना टैक्स दे रही हो? ठीक है, तुम खरीदने के लिए 60 रुपये जीएसटी दे रही हो। ठीक है, 60 रुपये सीजीएसटी दे रही हो। ठीक है, और फिर तुम्हें वापस इस राम से कितना मिल रहा है? इस राम से तुम्हें वापस 72 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिर तुम खुद कितना दे रही हो? तुम्हें देना पड़ रहा है। तो फिर इस चीज़ को एक बार फिर से ध्यान से समझो। तुम जब मेरे से खरीदती हो, तुम 60 रुपये सीजीएसटी देती हो। ठीक है, फिर जब तुम उसको बेचती हो तुम्हें वापस मिल जाता है 72 रुपये। तो फिर तुम्हें कितना देना पड़ रहा है? 72 माइनस 60 जो कि है 12 रुपये। ये वाला समझ में आया? सपोज़ तुमने खरीदने के वक्त 50 रुपये टैक्स दिया। ठीक है, फिर जब तुमने उस सामान को बेचा तुम्हें 60 रुपये टैक्स वापस मिल गया। ठीक है, तो फिर तुम ये पूरा 60 रुपये तो सरकार को नहीं दे दोगी। तुम क्या करोगी? तुम अपना 50 रुपये पहले वापस रखोगी और फिर जो एक्स्ट्रा होता है 10 रुपये वो तुम सरकार को दोगी। हाँ या ना? समझ में आया? तो फिर अगर मैं तुमको बोलूँ कि सीजीएसटी पेड बाय नायशा, ठीक है, सीजीएसटी मतलब नायशा ने बीजेपी को कितना दिया? ठीक है, नायशा ने बीजेपी को कितना दिया? 72, जो कि ये वाला है, -60 जो कि ये पिछला वाला है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन, एसजीएसटी पेड बाय नायशा, नायशा ने कितना एसजीएसटी दिया? नायशा ने कितना एसजीएसटी दिया? वही 72 जो कि तुमको बेचने के बाद मिला है, माइनस ये 60 रुपये जो तुमने खरीदने के वक्त दिया था। ठीक है, तो फिर ये हो गया तुम्हारा 12 रुपये। ठीक है, ये वाला समझ में आया? फिर इसके बाद और कोई सवाल? हाँ, उसके बाद एक और सवाल आ सकता है कि अमाउंट पेड बाय राम जो कि है फाइनल ग्राहक। ठीक है, राम है यहाँ पे फाइनल ग्राहक, वो कितना दे रहा है? ठीक है, तो फिर वो कितना दे रहा है तुम कैसे निकालोगी? उसके लिए तुम्हें ये नायशा टू राम, क्योंकि तुम राम को बेच रही हो, इस पे आना पड़ेगा। ठीक है, तुमने राम को कितना दाम बोला? तुमने राम को दाम बोला कि 1200 रुपये। ठीक है, प्लस उसको क्या क्या देना पड़ेगा? प्लस उसको टैक्स देना पड़ेगा, 72 रुपये उसको बीजेपी को देना पड़ेगा और 72 रुपये उसको टीएमसी को देना पड़ेगा, जो कि है सीजीएसटी और एसजीएसटी।
ठीक है। तो फिर वो पूरा कितना, इन तीनों को प्लस करके मिल जाएगा कि राम ने पूरा मिला के कितना दिया। तो फिर राम ने कितना दिया, 1200 प्लस 72 प्लस 72, जो कि है 1344। ठीक है, ये सम घर पे लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं इसके बाद अगले वीडियो में मैं एक्चुअल एक्सरसाइज में जो सम्स है वो करवाने वाला हूँ।